ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट शो में। आज हम बात करें कि मोटापे को किस तरह आप एक्यूप्रेशर से कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी नीलोफर जी हमारे साथ दया जी जुड़ गई हैं अलवर से। दया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। दया जी अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे मोटापा पेट ज्यादा आगे बढ़ रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है और वेट मेरा कांस्टेंट है 75, एज में 38। ओके मैं दोसा से बोल रहा हूँ ना जी, आपने अपना वेट कितना बताया? मुझे लग रहा है उनका संपर्क हमसे कट गया है। नीलोफर जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जो पॉइंट्स होते हैं उनमें बेसिक जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स तो सेम होते हैं। उन्हें प्रेस अगर हम कर रहे हैं पॉइंट्स को तो वो एक्यूप्रेशर कहलाएगा, और अगर हम उसे पंचर कर रहे हैं निडल से तो वो एक्यूपंक्चर कहलाएगा। निडल से अगर हम उसे पंचर कर रहे हैं तो उसमें ब्लीडिंग होगी, ब्लड निकलता है, और प्रेशर पॉइंट जो हम देते हैं उसमें सिर्फ प्रेशर ही देते हैं, उसमें ब्लड नहीं निकलता। ओके अगर मैं बात करूं जो आप एक्यूप्रेशर की बात कर रही हैं तो बहुत बार बिना एक्सपर्ट की सलाह के लोग अपने घर पर ट्राई करते हैं एक्यूप्रेशर से अपने हाथ को पंच करना, जो पंचिंग पॉइंट्स होते हैं उन्हें पंच करना, तो कितना हार्मफुल हो सकता है अगर किसी बिना एक्सपर्ट की सलाह के वो घर पर ही करते हैं तो? नहीं, आपको करना घर पे आप कर सकते हैं एक्यूप्रेशर, लेकिन आपको अपने एक्सपर्ट की सलाह से ही करना होगा, क्योंकि कई पॉइंट ऐसे हैं जिससे अगर आप प्रेस करेंगे तो आप फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा आपका। बाकी जैसे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो एक जर्नल पॉइंट है जो आप घर पे प्रेस कर सकते हैं। अगर सही प्रेस किए तो रिजल्ट आएगा, और अगर आपने सही प्रेस नहीं करे तो रिजल्ट नहीं आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी मैं आपसे यही कहूँगी कि एक्यूप्रेशर घर पे आपको बिना एक्सपर्ट की सलाह के नहीं करना चाहिए। नीलोफर जी अभी के लिए कोटा से देवकी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। देवकी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो। हाँ मैडम, मेरे को है ना मोटापे के बारे में बात करनी थी। जी, आपकी एज है मेरी 26 साल जी, और 75 वेट है। ओके। और 5 इंच मेरी हाइट है। ठीक है, आपका वेट कितने टाइम से इतना ही है? 2-3 साल हो गए करीबन। 75 ही रहता है आपका? हाँ इससे ना बढ़ रहा है ना घट रहा है? जी, बढ़ता है तो घटता नहीं है। अच्छा, बढ़ रहा है। तो अभी लास्ट आपका जो बढ़ा वो कितना किलो बढ़ा है? अभी बढ़ा है जो 4-5 किलो बढ़ गया है। 7 किलो कितने दिन में बढ़ा है ये? करीबन हो गए 4-5 महीने में बढ़ा है। 4-5 महीने में 7 किलो वजन बढ़ना, इसका मतलब कि आपको अपने टेस्ट करा लेने चाहिए। थायराइड टेस्ट, थायराइड वगैरह के सभी टेस्ट का है, सभी नॉर्मल है। नॉर्मल आया है थायराइड टेस्ट आपका। थायराइड में T3 T4 भी करवाया था आपने? हाँ कराया था, उसमें भी नॉर्मल है। ओके, अगर आपने अपने थायराइड टेस्ट कराए हैं और थायराइड टेस्ट से आपको लग रहा है कि उसके अंदर आपकी कुछ भी नहीं आया है और उसके बाद आपका वेट बढ़ रहा है, तो फिर आपका वेट बढ़ रहा है कि आपकी फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है, फिजिकल कोई काम भी नहीं है, और आपका जो फूड हैबिट्स है वो गलत है। तो आप खाने में क्या लेते हैं, ज़्यादातर क्या लेते हैं? करते हैं हम, थोड़ा बहुत भाग दौड़ वगैरह भी करते हैं। अच्छा, मतलब भाग दौड़ को मैं क्या मानूं, कितने टाइम के लिए करते हैं आप? मैं कम से कम सुबह पीटी वगैरह करते हैं, सुबह होता है कम से कम 45 मिनट का। 45 मिनट आप एक्सरसाइज करते हैं? हाँ। तो आप एक तो अपनी एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो एक बार किसी से पूछ करके उसके इंस्ट्रक्शन में करिए, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको थायराइड नहीं है। थायराइड पेशेंट के साथ ये होता है कि वो एक्सरसाइज करते हैं और उनको रिजल्ट नहीं आता, पहला। दूसरा, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको दिन भर में सिर्फ 3 ही मील लेने हैं। एक आपका सुबह वाला ब्रेकफास्ट है, एक आपका लंच है और एक डिनर है। इसके बीच में आपको कुछ नहीं खाना है। 15 ग्लास पानी पीने, जिसमें 5 ग्लास जो आपको पीना है वो बिल्कुल गर्म पानी पीना है। अभी के लिए जयपुर से प्रदीप जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रदीप जी अपना सवाल पूछिए। हेलो। हेलो जी, बोलिए। हाँ मैम, मेरा एक ब्रदर है, 23 ईयर ओल्ड है। ओके, और उसका वेट है 92। ओके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कब से है उसका 92? लास्ट 4 to 5 ईयर हो गया होगा उसका। 88, 85, 85, 85, 90, 92 ऐसे हो जाता है। ओके, तो उसका वजन कम किस चीज़ से होता है? जिम वगैरह कोई ज्वाइन किया है? नहीं, जिम नहीं, एक्सरसाइज जरूर करता है। वो मॉर्निंग में जाता है, फुटबॉल खेलता है थोड़ा घंटा भर और फिर थोड़ा घूम के आता है। तो 5 kg से ज़्यादा रिडक्शन नहीं आ रहा है? या ओके, तो आप एक बार तो अपना टेस्ट कराएं हैं उसका। थायराइड के अंदर TSH, T3 और T4 तीनों ही टेस्ट कराएं। अगर थायराइड आता है तो हमें फिर थायराइड के लिए ही वर्क करना होगा, और अगर थायराइड नहीं है तो सिर्फ 3 उसे मील लेने हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट जो मैंने बताए हैं, जैसे कि हाथ में बताए थे मैंने, यहाँ से यहाँ तक है, इस वाले हाथ में यहाँ से यहाँ तक, ये प्रेस करने हैं उसे। और अगर वो मील जैसे मैं बता रही हूँ लेंगे तो विद इन अ वीक 2.5 kg का रिजल्ट है।
निरूफर जी, कोई आखिरी में जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहेंगी जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं, हाँ, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो मोटापा कम करना चाहते हैं या जो फिट रहना चाहते हैं उनके लिए ये है कि पानी ज़्यादा पीना है। पानी हमें पूरे 15 ग्लास पीना है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। और अगर वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप 5 ग्लास नहीं तो 2 ग्लास गर्म पानी पी लें, और अगर 2 भी पॉसिबल नहीं है तो 1 ग्लास गर्म पानी पी लें, तो ये आपका मोटापा कभी बढ़ने नहीं देगा। उसके अलावा अपने खाने का ध्यान रखना है। आपकी डाइट में एक प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, जो कि हमें सब्ज़ी, फ्रूट और दाल से मिल जाएंगे। दाल में आप दाल, पनीर या कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप ये डाइट रखेंगे तो आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, मोटापा कम करने का अभी तक कोई जादुई फॉर्मूला नहीं बना है, लेकिन डेली रूटीन में थोड़ी सावधानी अगर रखी जाए तो इसे ज़रूर कम किया जा सकता है। आशा करते हैं कि हमारा शो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। नीलूफर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपकी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। अगले शनिवार फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई बीमारी से जुड़ी परेशानी के हल के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।